हाँ तो दोस्तों यहाँ पे बलरामपुर चीनी मिल्स के क्वार्टरली नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको बलरामपुर चीनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे कंपनी के टोटल रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे जो कंपनी का रेवेन्यू है वो 11% बढ़कर 1140 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू इस क्वार्टर में निकल कर आया है। तो देखिए, रेवेन्यू ऑल्दो यहाँ पे कंपनी का बड़ा है, लेकिन जो प्रॉफिट का जो नंबर है वो यहाँ पे 67% हमें क्वार्टरली बेसिस गिरता हुआ नजर आ रहा है, और जो टोटल नंबर यहाँ पे निकल कर आया है वो है 76 करोड़ का। तो देखिए, यहाँ पर आपको ज्यादा कोई इश्यूज नहीं होने चाहिए, क्योंकि जो क्वार्टरली बेसिस का जो नंबर है वो हमें इसलिए गिरता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि पिछले क्वार्टर में अराउंड 140 करोड़ का कंपनी को एक रिफंड हुआ था, यानी कि जो कंपनी की इन्वेंटरीज वगैरह थी, तो उसकी वजह से यहाँ पे ये नंबर हमें गिरता हुआ नजर आ रहा है। तो मेरे ख्याल से क्वार्टरली बेसिस की जो नंबर है वो यहाँ पे कोई भी इशू मुझे उसमें नजर नहीं आता है, लेकिन जो ईयरली बेसिस के जो नंबर यहाँ पर है वो यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, क्योंकि जो कंपनी का रेवेन्यू है वो यहाँ पे 20% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरकर 1140 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू इस क्वार्टर में निकल कर आया है। और अगर प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करें तो जो नेट प्रॉफिट है कंपनी का वो यहाँ पे हमें 45% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरता हुआ नजर आ रहा है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस के नंबर यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। एक तो कंपनी का रेवेन्यू ही गिरा है, और उसके बाद में रेवेन्यू की वजह से यहाँ पे जो प्रॉफिट का जो नंबर है वो भी हमें गिरता हुआ नजर आ रहा है। अब ये देखिए, 7,470 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। अगर आप देखोगे इंडस्ट्री के कंपैरिजन में आपको थोड़े से प्रीमियम वैल्यूएशन में मिल रहा है, और प्राइस टू बुक रेशियो भी यहाँ पे कंपनी का रीजनेबल है। लेकिन ये जो सेक्टर है, ये कभी क्या होता है कि ये जो शुगर है, तो शुगर की डिमांड कभी हाई हो जाती है, कभी शुगर की डिमांड कम हो जाती है, और उसके हिसाब से इनके जो प्राइसेज है वो यहाँ पर चेंज होते रहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर आपने तभी इन्वेस्ट करना चाहिए तब आपको एक शुगर की साइकिल समझ में आती हो। अब देखिए, अगर हम यहाँ पर ये देखिए कंपनी का रेवेन्यू, यहाँ पे अगर आप देखोगे एक साल में यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू गिरा था, फिर इसके बाद फिर से कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा, और यहाँ पे भी कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है। लेकिन इन परसेंटेज वाइज अगर हम बात करेंगे तो परसेंटेज वाइज ये ग्रोथ हमें ज्यादा देखने को नहीं मिल रही है। ये देखिए, यहाँ पर अगर आप देखोगे अराउंड 10 से 12% की ग्रोथ है, तो यहाँ से अगर हम देखेंगे 2 से 3% की ग्रोथ है। तो यहाँ पर इन परसेंटेज वाइज हमें ज्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिलती है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा था, वापिस प्रॉफिट का नंबर गिर गया, और इस बार भी प्रॉफिट का नंबर हमें गिरता हुआ नजर आया था। तो ये एक यहाँ पर इश्यूज हमें ये जो शुगर स्टॉक से इसके अंदर नजर आती है। अब यहाँ पे 346 में यहाँ पे बलरामपुर चीनी का स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है, और 386 का इसका ऑल टाइम हाई है, यानी कि अराउंड 10% का यहाँ पे डिस्काउंट मतलब करेक्शन हो चुका है अगर हम ऑल टाइम हाई से यहाँ पर बात करें तो। देखिए, बलरामपुर चीनी के अंदर अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है तो यहाँ पर आपको ये साइकिल समझ में आनी चाहिए। ये देखिए, ऐसा नहीं है कि जो शुगर के प्राइसेज है वो हमेशा हाई पे रहने वाले, कभी प्राइसेज गिरेंगे और उसके हिसाब से यहाँ पे स्टॉक परफॉर्म करेगा। तो ये चीज आपको समझनी होगी। यहाँ पे एक कंसिस्टेंसी नाम की चीज आपको कभी नहीं दिखेगी। कभी ऐसा होगा कि शुगर के प्राइसेज हमेशा बढ़ते रहेंगे, लेकिन वहां पे क्या होता है कि जैसे प्राइसेज बढ़ने लगते हैं इनके जो मार्जिन परसेंटेज होते हैं वो इंप्रूव होते हैं, और वहां पे ये कंपनी अपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देती है, और वहां पे जैसे प्रोडक्शन ज्यादा होता है और डिमांड एंड सप्लाई मैच हो जाते हैं तो वो प्राइसेज वहां पे रुक जाती है, यहाँ तो प्राइसेज कम हो जाती है। ये एक चीज आपने समझनी होगी। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए मेरे यहाँ पे कोई भी व्यू मुझे नजर नहीं आते हैं। ऑल्दो भी जो शुगर के प्राइसेस हैं अभी ऑल टाइम हाई पे हैं, तो यहाँ पे एक बार के लिए अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट किया हुआ है बने रहिए, एक माइनर सा करेक्शन यहाँ पर हो सकता है। तो दोस्तों, मैं होप करता हूँ कि बलरामपुर चीनी के क्वार्टरली नंबर्स के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।